Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल 2021 की नोटिफिकेशन है, ये आउट हो चुकी है और इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या आपका डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है यानी कौन सी डेट से आपकी एज वगैरह देखी जाएगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो उन सब के बारे में बात करेंगे और कब आपका एग्ज़ाम वगैरह इसमें नोटिफाइड है। तो सबसे पहले तो अभी आपका सबमिशन स्टार्ट है 23 आपका दिसंबर से, यानी कि आज से आप यहाँ पे फॉर्म्स को फिल कर सकते हो 23 जनवरी तक। देन ये आपका जो एग्जामिनेशन होगा टीयर 1 का वो अप्रैल में शेड्यूल्ड है और अगर सारी कुछ चीज़ें ठीक रहती हैं तो फिर यहाँ पे आपका ये अराउंड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक एग्जामिनेशन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, नाउ और देखते हैं यहाँ पे आपकी पोस्ट वगैरह दे रखी है कि आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, एएओ की जो पोस्ट होती है वो कैग में है आपका, और अकाउंट डिपार्टमेंट वगैरह में जो भी है। देन एएसओ की वैकेंसीज हैं इसमें, सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, एएसओ आपका सीएसएस का है, आईबी का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी। अब देखते हैं एक बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कुछ वैकेंसीज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, क्योंकि एएसओ की पिछले 1 साल 2 साल से तो नहीं आ रही है वैकेंसी रेलवे में। तो लेट अस सी इस बार क्या वैकेंसी का स्टेटस रहता है। और देन आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है एएसओ का, देन एएफएचक्यू में है एएसओ, देन आपका ये जो भी वैकेंसीज नोटिफाइड होती हैं हर बार की वही है। असिस्टेंट आपका है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में। देन यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट सॉर्ट जॉब जो है यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आईटीआई की जो जॉब होती है सीबीडीटी और सीबीआईसी में। देन प्रिवेंटिव ऑफिसर यहाँ पे आपका जो सीबीआईसी का है। देन इसके बाद आपका ये इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट वगैरह हैं, इनको आप एक बार नोटिफिकेशन में भी रीड कर लेना कैसे क्या वैकेंसीज आई हैं। ये ग्रुप बी की हैं सारी की सारी। देन जेएसओ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। ये है रिसर्च असिस्टेंट हो गया, और अकाउंटेंट वगैरह ये सब की तो आती ही रही है ऑलवेज। देन ऑडिटर की वैकेंसीज हो गई, और आपका ये टैक्स असिस्टेंट हो गया सीबीडीटी और सीबीआईसी में। देन यूडीसी वगैरह हो गए आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मिनिस्ट्री में ये आया हुआ है। तो ये यहाँ पे साथ के साथ इसके साइड में एज ग्रुप भी दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, देन सीबी आपका नारकोटिक्स और सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो भी सीजीएल के थ्रू ही लगते हैं, तो उनकी यहाँ पे वैकेंसीज भी अलग अलग नोटिफाइड है। खैर वैकेंसीज का अभी जो पूरा वैकेंसीज का ब्रेकअप है वो नहीं आया है, जैसे ही आएगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ना। इसके और पर्टिकुलर्स पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है कि जो वैकेंसीज हैं वो आपका कुछ टाइम में आपकी डिटरमाइन कर दी जाएंगी और उनको आप अपलोड कर दिया जाएगा आपकी कमीशन की साइट पे। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 टू 27 ईयर्स, और ये एज काउंट कब होगी ध्यान देना। एज लिमिट है एज ऑन 1/1/2022, यानी कि आपकी एज लिमिट 1 जनवरी 2022 से देखी जाएगी। आप उस समय 18 साल से ज़्यादा के होने चाहिए और 27 साल से कम के होने चाहिए। जो पोस्ट उसमें अलग से नोटिफाइड है। देन आपका कुछ पोस्ट है जिनकी 20 टू 30 ईयर्स है, सभी के लिए एज ग्रुप देखो यहाँ पे। एज जो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है वो 1 जनवरी 2022 है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप देख ही सकते हो। अब ये जो सीपीओ का और स्टेनोग्राफर का इशू चल रहा है, ये काफ़ी दिक्कत देगा आने वाले टाइम में, क्योंकि सीपीओ की नोटिफिकेशन आएगी तो वो आपका 6/1/6/2022 को डेट यहाँ पे लेके चल रहे होंगे। तो खैर वो अलग चीज़ है, बाद में बात करते हैं उसके ऊपर। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो आपका एएओ की पोस्ट है, इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए सिर्फ। ठीक है, एएओ की, और असिस्टेंट ऑडिट और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, ये दोनों ही एएओ की पोस्ट होती हैं। देन जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में आपको बीएससी, यहाँ पे बेसिकली आपकी बैचलर्स डिग्री मैथ में होनी चाहिए, या फिर आपने बीएससी करी हो, बीएससी में जो मैथ का सब्जेक्ट रहता है, या फिर आपने स्टैटिस्टिक्स से की हो, उसमें मिनिमम और आपके 60% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। दैन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का जो है, इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स आपकी पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। आपने मतलब स्टैटिस्टिक्स अगर आपने किसी भी एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा हुआ है 3 साल तक, तो वो भी चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 और नई पोस्ट ऐड हुई हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। एक तो रिसर्च आपका असिस्टेंट और आपका असिस्टेंट इन एनसीएलटी। ठीक है ना, तो ये एनसीएलटी में जो असिस्टेंट है उसके लिए भी बैचलर्स डिग्री ही मांग रहे हैं, बट डिज़ायरेबल है कि अगर आपने डिग्री करी है लॉ में तो डिज़ायरेबल हो, बट वो बाद में मैटर करता है, इतना कुछ खास उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, आपकी बैचलर्स होगी तब भी चलेगा। देन आपका एनएचआरसी में जो रिसर्च असिस्टेंट है, इसमें भी बैचलर्स की डिग्री मांगी हुई है, और अगेन इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है वैसे, बट डिज़ायरेबल में अगर 1 साल का रिसर्च
ईयर्स आपका एक्सपीरियंस है तो चलेगा। ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपका वो इंस्पेक्टर इन CBDT हो, CBIC हो, एनीथिंग बी इट, तो सबके लिए आपकी बैचलर्स डिग्री ही मांगी गई है। और आपका जो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए वो 23 जनवरी 2022 से पहले आपका जो भी मार्कशीट वगैरह है वो आ जानी चाहिए। यानी कि अगर आपको डिग्री नहीं आई है तब भी चलेगा, लेकिन फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जानी चाहिए इस डेट तक। ठीक है, बात समझ में आती है इतनी सी। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और एज वाला आपको सिनारियो पता चल गया, डेट का ये चली गया। देन सिलेबस की अगर हम बात करें तो वही आपका जो हर बार रहता है, 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे GI से होंगे। दैट इज़ आपका जो रीजनिंग होता है। देन जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। देन क्वांट से आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। देन अगेन आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स होंगे। आपको टोटल 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। देन आपका जो सेकंड टीयर होगा, यानी कि जो आपका टीयर 2 होगा, इसमें आपका क्वांट्स आएगा, इंग्लिश आएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखो क्वांट्स आएगा। क्वांट्स आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। देन इंग्लिश आपकी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम होता है। देन स्टैटिस्टिक्स में आपको 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अच्छा, जो स्टैटिस्टिक्स है वो आती है उन बच्चों के लिए जो JSO के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन आपका जो जनरल स्टडीज़ है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये आती है AO वाले बच्चों के लिए स्पेशली। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स दोनों में ही होते हैं। और ये आपकी ये स्टैटिस्टिक्स से सारे क्वेश्चन होंगे या आपके जनरल स्टडीज़ से होंगे, या आपका अब जो बच्चे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भर रहे होंगे उनको ही ये एग्जाम यहाँ पे देना है। ठीक है, नाउ टीयर 1 और टीयर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें कुछ है नहीं। देन आपका टीयर 3 जो है पेन और पेपर मोड में होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश में या फिर हिंदी में, किसी एक लैंग्वेज में आप इसे दे सकते हो। 100 मार्क्स का होता है, 1 आवर का टाइम मिलता है, जिसमें कि आपको ऐसे प्रेसेस लेटर या एप्लीकेशन लिखनी होती है। ठीक है, और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो भी आपका सिलेबस है अब सेकेंड ईयर। हाँ देखो यहाँ पे आपका जो सिलेबस दे रखा है। अच्छा, ये चीज़ और देखना, कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे CPT होता है, कुछ के लिए DST भी होता है, टीयर 4 जिसे आप बोल सकते हो, क्योंकि कुछ पोस्ट में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डेटा एंट्री का मांगते हैं, तो वो आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। देन ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, आई होप सबको पता होगा, नहीं पता है तो आपको एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। इस वीडियो में तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये आप सिलेबस एक बार पॉज करके खुद से ही पढ़ ही सकते हो। आपका जनरल अवेयरनेस का ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, अकाउंट्स का ये है, यानी कि आप अल्टीमेटली CGL सबका यहाँ पे जो भी जितने भी आपके बेसिक पेपर्स होते हैं ग्रुप B और ग्रुप C के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके CGL के सिलेबस से ही टक्कर खा रहे होते हैं। इंग्लिश में भी आपका यही है कि जो भी इंग्लिश में आपका इन्होंने सिलेबस कुछ खास तो दिया नहीं है, बट अगर आपको सिलेबस वगैरह नहीं पता है तो मैं अलग से डिटेल्ड सिलेबस बता दूंगा। मैथ्स का इन्होंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो एक बार आप इसे पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, देन इसमें आपका टीयर 2 के लिए भी दिया हुआ है कि टीयर 2 का जो आपका पेपर 1 क्वांट्स का सिलेबस ये रहेगा, देन पेपर 2 का ये रहेगा। स्टैटिस्टिक्स का अलग से दिया हुआ है, देन आपका ऐसे ही फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का भी दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार खुद से भी देख सकते हो, पॉज करके देख लेना, या फिर नोटिफिकेशन भी खुद से ही पढ़ा करो। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, वैकेंसी जैसे इसकी नोटिफाइड होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। एंड फॉर नाउ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, जो भी आपका डाउट आएगा वो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके।